जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो जो मुख्य खबर है आज की, उसमें हम बात करेंगे। तो खबर से पहले मौसम की जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में तथा देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा व 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज्य के शेष जो जनपद हैं वहां मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के हरिद्वार, उधमसिंह नगर में कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। बात करें राजधानी देहरादून की, आसमान में मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 25 डिग्री व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने की संभावना है। अब बात करते हैं राजनीति के गलियारों की मुख्य खबर की सुर्खियों से। भाजपा ने कहा, मुस्लिम संस्थान के लिए दी जमीन आईएमए की सुरक्षा को खतरा, आवंटन निरस्त करे सरकार। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा, धौलास की विवादित जमीन मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साजिश का हिस्सा है। अब खबर विस्तार से। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई जमीन को आईएमए की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए तत्काल सरकार में निहित करने की अपील की है। भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने इस भूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मंशा रखने वालों की साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने ऐसे षड्यंत्रों से आगाह किया कि देवभूमि के देवत्व बचाने के लिए कांग्रेस से मुक्ति जरूरी है। चमोली ने कहा कि मीडिया में आई खबरों से हुए खुलासे में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों की खतरनाक साजिश सामने आई है। उन्होंने जानकारी दी कि देहरादून के सहसपुर धौलास में 2004 में तिवारी सरकार द्वारा 100 बीघा जमीन मोहम्मद मदनी को शिक्षण संस्थान के लिए दी गई थी, जिसके लैंड यूज परिवर्तन कराने के प्रयास किए गए और आपत्तियों के बाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। अब वहां भी मामला खारिज होने के बाद वहां पावर अटॉर्नी लेकर खुद बुर्द करने के प्रयास भू माफिया द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल एमडीए ने कार्रवाई कर भूमि की खरीद फरीद पर रोक लगा दी है। उन्होंने तत्कालीन और बाद की कांग्रेस सरकारों की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या तिवारी सरकार में शिक्षण संस्थान के लिए आवंटित इसी जमीन पर कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहती थी, क्योंकि 2022 के चुनाव में सहसपुर के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलने की बात सामने आई, जो तत्कालीन सीएम हरीश रावत की देखरेख में हुई। भाजपा द्वारा किए गए विरोध और जनता द्वारा चुनाव में उन्हें नकारे जाने के बाद उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। आज इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ तो पता चला भूमाफिया द्वारा उसी जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन द्वारा इस प्रकरण पर दिखाई तरोत कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए सरकार से भूमि को वापस कब्जे में लेने की अपील की, क्योंकि यह समूचा क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, आईएमए परिसर से लगा हुआ है और उसकी सुरक्षा को खतरा है। तब भी सेना द्वारा इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने नजरअंदाज करते हुए आवंटन किया और आज पुनः स्थिति स्पष्ट होने के बाद उन्होंने सरकार से तुरंत संज्ञान में लेते हुए भूमि आवंटन निरस्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्य प्रकरण की तरह यह प्रकरण भी बताता है कि देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए कांग्रेस से राज्य को निजात दिलानी जरूरी है, क्योंकि यदि कांग्रेस यहाँ पर प्रभावी रही तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की डेमोग्राफी और धार्मिक संस्कृति स्वरूप अवश्य खतरे में पड़ने वाला है। हालांकि जो भाजपा प्रवक्ता है विनोद चमोली, उन्होंने अपनी वीडियो बाइट भी जारी की थी, लेकिन उसकी साउंड बहुत ही खराब थी, इसलिए मुझे उनकी बात अपने से कहनी पड़ी। तो आइए उनको भी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। कि कांग्रेस द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र जो इस उत्तराखंड के लोगों के द्वारा लोगों के साथ किया जा रहा था, आज उसका खुलासा हुआ है। 2004 में स्वर्गीय श्री नरेंद्र तिवारी जी के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगभग 100 बीघा भूमि धौलास में मोहम्मद मदनी को आवंटित की गई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में उसी भूमि पर सहसपुर के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात आगे बढ़ी, जो कि माननीय हरीश रावत जी की देखरेख में आगे बढ़ रही थी। ये इत्तेफाक है कि वो नहीं हो पाया क्योंकि जन विरोध हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तो वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाए, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और आज वो षड्यंत्र खुल गया है जब पता चला है कि वहाँ पर उस भूमि को लोगों द्वारा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। आज एमडीए ने वहाँ बोर्ड भी लगाया है। इसमें ये भी जानकारी में आया है
कि इसका लैंड यूज चेंज करने के लिए मोहम्मद मदनी और उनके लोग हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट ने भी वहाँ लैंड यूज चेंज नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करना प्रारंभ कर दिया। तो आज वहाँ पर एमडीडीए द्वारा बोर्ड लगाया गया है। तो मेरा कांग्रेस पर स्पष्ट आरोप है कि इस देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए कांग्रेस से इस प्रदेश को मुक्ति लेनी होगी, निजात पानी होगी। अगर कांग्रेस यहाँ पर प्रभावी रही तो निश्चित तौर पर हमारा देवत्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शासन प्रशासन का जिसने इसका संज्ञान लिया है, और साथ में ये भी मेरी अपेक्षा है कि सरकार उस भूमि को तुरंत कब्जे में ले और जो आवंटन हुआ है उसको निरस्त करे। इस पूरे प्रकरण में ये भी संज्ञान लेना होगा कि कांग्रेस ने वहाँ पर महमूद मदनी को भूमि देकर ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ा खिलवाड़ किया है, क्योंकि आईएमए से लगी हुई भूमि है और आईएमए ने उस समय इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उसको कैंसिल नहीं किया और आज बात यहाँ तक पहुँच गई। इसीलिए मेरा सीधा सीधा सरकार से ये कहना है कि तुरंत इसका संज्ञान लेकर और इस भूमि को जो आवंटन है उसको निरस्त करके अपने कब्जे में ले। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।